हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लेके आए आपको संविधान का पार्ट 5। जिस प्रकार हमने आपको बताया था कि पूरा संविधान जो आपकी एक सीरीज़ चल रही है, हम पूरी संविधान आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल कराएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ठीक है। आपको पूरी सीरीज़ मिलेगी इसमें, चाहे किसी की तैयारी हो, आपकी पुलिस हो, पैट हो, एसआई हो, लेखपाल हो, ठीक है, टैट हो, सुपर टैट हो, उन सभी में ये क्या आती है, काम आती है, ठीक है। तो ध्यान रखना। इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है भारत संविधान में अनुसूचियाँ। भारत संविधान में अनुसूचियाँ, कौन कौन सी अनुसूचियाँ हैं और कौन सी अनुसूचियों में क्या क्या दे रखा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ, पहला ही क्वेश्चन बनता है, कुल कितनी है। तो जब संविधान बना था तो उस टाइम पे 8 थी, और जो भी वर्तमान में है वो कितनी है, 12 है। ध्यान रखना। अगला है, भारतीय संविधान में नए राज्य का गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है ना। भारत संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान जो किया गया है वो किस अनुसूची में किया गया है, तो वो जो प्रथम अनुसूची है उसी में किया गया है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का वितरण प्रदान करती है। ध्यान रखना। जो प्रथम अनुसूची है वो क्या करती है, राज्य का नाम करती है, और उसके क्षेत्र के जो विवरण है उसका क्या करती है, अथॉरिटी प्रदान करती है, ठीक है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। जो आपकी 9वीं अनुसूची है उसे किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो आपको प्रथम संविधान संशोधन 1991, ठीक है। ध्यान रखना। इसको किस जोड़ा गया है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो 1951। ये कृषि बिल था। क्या था, एक कृषि बिल था। ध्यान रखना, सबसे पहला कृषि बिल ही आया था। आगे बात करते हैं हम लोग। भारत के संविधान की किस सूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूची क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं, तो वो 5वीं में है। कौन से में है, 5वीं में है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है। सरकार द्वारा जो शुल्क लगाया जाता है और जो कर लगाया जाता है वो किस अनुसूची में क्या है, उल्लिखित है। तो 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है कि सरकार क्या लगा सकती है, शुल्क लगा सकती है, कर लगा सकती है। राजभूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, राजभूमि सुधार अधिनियम और संवैधानिक सुरक्षा, ये दोनों की गई कौन से, 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची को 52 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। जो 10वीं सूची है वो किसके द्वारा जोड़ी गई है, ध्यान रखना। 52वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1985 में हुआ था। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि 10वीं किसको दल विरोधी कानून कहा जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है, तो आप किसको कहे हो, 10वीं सूची को। किसको कहते हैं, 10वीं सूची को कहा जाता है। अंग्रेजी जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं किया गया है। वैसे 8वीं सूची में क्या सम्मिलित हैं, 8वीं सूची में किसको सम्मिलित किया गया है, तो आपको भाषा, जो हमारे 22 भाषाएं हैं वो किस में मिलेंगी, आपको 8वीं अनुसूची में मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब अनुसूचियों के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहली जो अनुसूची है आपकी वो किसके संबंधित है, तो ध्यान रखना, राज्यों, संघ राज्यों, ठीक है, के नाम एवं उनकी सीमाएं। पहली सूची जो है वो संघ और संघ के राज्यों एवं उनके नाम और उनकी जो सीमाएं होती हैं उनसे संबंधित है। कौन सी, पहली सूची। पहली सूची के अंतर्गत जो राज्य होंगे, संघ के राज्य के क्षेत्र होंगे। इसमें भारत के पूरे जितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, तथा कितने और केंद्र शासित कितने हैं, तो आपको ध्यान रखना है। जब लेटेस्ट में जम्मू कश्मीर बना था है ना, उसके बाद उधर एक कम कर दिया गया है, तो आप ध्यान रखना कितने हो गए, अभी 29 राज्य हो गए, इसमें 29 राज्य हो गए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और आपके कितने जो केंद्र शासित हैं वो कितने हैं, तो आपको दादरा नगर हवेली को 1 बना दिया गया। पहले आपके 9 हो गए थे, लेकिन आप कितने हैं, 8, ठीक है।
याद रखेंगे। दूसरी अनुसूची में अगर हम बात करें, कौन सी बात करेंगे हम, दूसरी अनुसूची में, तो इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधान के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान हैं। ध्यान रखना किस जुड़े हैं, आप प्रावधान हैं। अनुच्छेद 19(3) में है, 65(a) में है, 75(6) में है, 97, 125 में है, 148(3) में है, 158(3) में है, 164(5) में है, 186 और 121 अनुच्छेद हैं। ये सब अनुच्छेद किस में आएंगे आपके, जो राज्यपाल हैं, लोकसभा हैं, उनकी अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनकी सैलरी क्या है, ठीक है, भत्ता कितना मिलता है, पेंशन कितना मिलता है, सीधे आपसे पूछ लेगा तो आप बताएंगे कौन सी, दूसरी अनुसूची में ही है। किससे, दूसरी अनुसूची में, ठीक है। तीसरी की बात कर लेते हैं। संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली सब प्रतिज्ञाओं के प्रारूप, जो प्रतिज्ञाएं होती हैं हमारी, क्या होता है, हमारी शपथ होती है, उनका प्रारूप कौन से अनुच्छेद में रखा, कौन से अनुसूची में रखा गया है, तो कहोगे 3 में रखा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 75(a), 84, 99, 124(6), 148(2), 64(3), 173, 188 और 219, ये सब अनुच्छेद के संबंधित हैं, तीसरी अनुसूची से हैं। और क्या क्या तीसरी अनुसूची में, वो हमने आपको बता दिया है, ठीक है। इसमें न्यायाधीश भी होंगे, ठीक है, ध्यान रखना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, सब होंगे, ठीक है, ध्यान रखना इनको। और जो शपथ का प्रारूप होता है वो भी किसके द्वारा होगा, तीसरी अनुसूची में ही होगा, ठीक है, ध्यान रखना। राष्ट्रपति जो शपथ दिलाता है वो अनुच्छेद 60 से, कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि राष्ट्रपति अगर शपथ दिला रहा है तो वो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आपको अनुच्छेद 60 के अंतर्गत आता है। उपराष्ट्रपति का शपथ दिलाता है तो कितने आता है, 69 के आता है। और राज्यपाल अगर दिलाता है तो 159 में अनुच्छेद के तहत आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट सूची की बात करते हैं, चौथी सूची कौन सी आएगी, चौथी सूची। चौथी सूची में क्या क्या है, तो चौथी सूची के अंतर्गत कौन है, राज्य और संघ राज्यों के क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये आपका किसका, चौथी अनुसूची में है, किसमें है, चौथी अनुसूची में है, ठीक है। चौथी अनुसूची में क्या दिया हुआ कि भारत के जो सभी राज्य हैं आपके, है ना, 29 और 8, ठीक है, उसमें केंद्र शासित भी होंगे, तो वो राज्यसभा से प्राप्त प्रतिनिधि का वितरण भी दिया जाता है, ठीक है, इसी में दिया जाएगा। तो राज्यसभा की जो कुल सीट है वो कितनी है, 245 हैं, जिसमें से 233 सीटें क्या होती हैं, राज्यों द्वारा आवंटन की जाती हैं, जिसकी सर्वाधिक 31 सीट उत्तर प्रदेश की हैं, किसमें, राज्यसभा में, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, ये दिया हुआ है आपको, है ना, 5वीं अनुसूची है, ये आपकी चौथी है, अनुच्छेद 4(a) और 80(2). 5वीं अनुसूची की बात करते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुटे प्रावधान है, अनुच्छेद किसने, 244(a) में है, ठीक है, कौन सी है, 5वीं है। 5वीं में क्या है आपका, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र हैं, उन प्रशासनों पर क्या किया जाएगा, नियंत्रण के बारे में उपबंध है, ध्यान रखना है। अगली बात कर लेते हैं हम लोग, 7वीं, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय, ये कौन सा अनुच्छेद में है, तो आपको 246 में है, कितना है, 246 में है, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें संघ राज्य होंगे और जो संघ राज्यों के बीच की शक्तियाँ होंगी उनके विभाजन के बारे में, ठीक है। इनके अंतर्गत तो 3 सूचियाँ बताई गई थी, कितनी सूचियाँ बताई गई थी, 3। 7वीं में दिया हुआ तीनों सूचियाँ कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है, ध्यान रखना। संघ सूची में जो कुल सब्जेक्ट हैं वो 97 हैं, ठीक है, वर्तमान में अब 100 हो गए हैं, ठीक है। राज्य सूची में जो कुल सब्जेक्ट हैं वो 66 हैं, वर्तमान में 61 हो गए हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इस तरह समवर्ती सूची में कितने हैं, 47 है विषय हैं, सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, तो आपको इस चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची किस में मिलेगी आपकी, तो आपको अनुच्छेद 8 में मिलेगी, ठीक है। किस होगा, अनुच्छेद 31 से क्या होगा, स्टार्ट, 343 से क्या होगा, स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 351 तक जाएगा, ठीक है। इसमें जो 8वीं अनुसूची है उसमें जितनी भी भाषाएं हैं, जो आपकी 22 भाषाएं हैं उनके बारे में लिखा है। 22 भाषाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे आपकी असमिया है जो असम में बोली जाती है, बंगाली बंगाल में बोली जाती है, गुजराती गुजरात में, हिंदी उत्तर प्रदेश में, कन्नड़ कर्नाटक में, कश्मीरी कश्मीर में, मलयालम केरल में, मेरठ मराठी महाराष्ट्र में, उड़ीसा मतलब उड़ीसा, पंजाबी संस्कृत, ये भी आपकी यूपी में होती है, सिंधी ये भी आपकी बाहर हो जाती है, तमिल तो पता ही होगा, तेलुगु
है ना, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बिडो, डोगरी और सथाली एंड मैथाली के। ठीक है, तो ये क्या होंगी आपकी 8 भाषाएं होंगी। कितनी होंगी? 8 भाषाएं। कौन सी अनुसूची में रखा गया है? कौन सी अनुसूची में आएगा? 10वें कौन सूची में आएगा? ये 8वें में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 9वीं सूची, जिसमें 9वीं सूची में क्या दे रहा हूँ? इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्लोकन से बचने के लिए इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो भूमि सुधार जमींदार हैं उनके उन्मूलन को दोबारा से क्या किया जाता है? पुनर्वलोकन किया जाता है। तो इस कौन सी सूची में है? तो आपको 9वीं सूची में है। ठीक है, अगली बात करते हैं 10वीं सूची, दल बदल आधार पर संसद और विधानसभाओं के सदस्यों को निर्वाचन से संबंध उपलब्ध कराना। जो दल बदली कर लेते हैं, बीजेपी आ गई तो बीजेपी के बन गए, सपा आ गई, सपा चली गई। ठीक है, इस तरह से तो वो क्या कहलाएगी? दल बदली कहलाएगी। और ये कौन से में है? तो आपको 10वें में है। कौन से में है? 10वीं अनुसूची में। दल बदली से संबंध होता है, ये 52 में संविधान संशोधन 1985 में हुआ था और इसके द्वारा ही इस शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो पंचायतों की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व है। 11वीं में कौन सा है? पंचायतों की शक्तियाँ और पंचायतों की क्या है? शक्तियाँ व उत्तरदायित्व का निर्धारित है। ये कौन सा अनुच्छेद में? 243 में है। किसमें? 243 में है। ठीक है, तो कौन सी होगी? ये आपकी 11वीं होगी। 11वें में पंचायतों की शक्तियाँ तथा प्रावधान, इनके अंतर्गत पंचायतों के कार्य क्या हैं, है ना। कुल विषय कितने हैं इसमें? तो आपको 19 विषय हैं, है ना। कौन सा संशोधन हुआ है इसमें? तो 73वें संविधान संशोधन में 1992 में हुआ था। और लास्ट रहती है आपकी 12वीं अनुसूची, जो न्यायपालिकाओं की शक्ति, नगर पालिकाओं की शक्ति व उत्तरदायित्व निर्धारित होती हैं। जो नगर पालिका की शक्ति होती है वो कौन से उसमें रखी गई है? तो 12वीं अनुसूची में रखी गई है। ठीक है, इसमें नगर पालिका की शक्तियों का उल्लेख होता है। इनके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों की स्थानीय निकायों को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो इसमें कितने विषय हैं? 18 हैं। ठीक है, इसके अनुसार 74वें संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत पंचायतों के कार्य ना उनको जोड़ा गया था। ठीक है, ध्यान रखना। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई। तो 8 सूची में एक और भाषा जोड़ दी गई है, वो कौन है? सिंधी भाषा। ठीक है, 21वें संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, तो आज के लिए हम अपना वीडियो इतना ही रखेंगे। चलिए, ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।